चिल्ड्रंस, हम हमारा चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, उसमें टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पढ़ना है हमें। डिपेंडिंग ऑन व्हेन द ट्रीज शेड देयर लीव्स, फॉरेस्ट कैन बी क्लासिफाइड एज एवरग्रीन एंड डिसीडियस। यानी कि जो पेड़ हैं वो अपनी पत्तियों के आधार पर उनको हम इस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट और डिसीडियस फॉरेस्ट, सदाबहार और पर्णपाती वन। यानी पत्तियों के आधार पर डिवाइडेशन है ये फॉरेस्ट का। अब हम इसमें एवरग्रीन फॉरेस्ट पढ़ेंगे, यानी कंपैरिजन में है ये एवरग्रीन फॉरेस्ट और दूसरा डिसीडियस फॉरेस्ट है। फर्स्ट है इसमें, दे डू नॉट शेड देयर लीव्स सिम्युलेटेनियसली इन एनी रीजन ड्यूरिंग द ईयर, हेंस दे रिमेन ग्रीन एज द ट्रीज हैव लीव्स ऑन देम थ्रू आउट द ईयर। यानी कि ये जो पेड़ होते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये अपनी पत्तियां कभी नहीं गिराते और ये सदाबहार रहते हैं। यानी कि इन पेड़ों की जो पत्तियां हैं पूरे वर्ष भर रहती हैं इनके ऊपर। ऐसे ही डिसीडियस फॉरेस्ट के अंदर द ट्रीज शेड ऑल देयर लीव्स इन ए पर्टिकुलर सीजन ऑफ द ईयर। यानी कि जो डिसीडियस फॉरेस्ट होते हैं, पर्णपाती वन होते हैं, इस प्रकार के वनों में जो पेड़ हैं वो अपनी पत्तियां एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर, यानी एक विशेष मौसम होता है, इनके अंदर अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। टू द कंजर्व द लॉस ऑफ वाटर, यानी कि पानी की जो कमी है उससे संरक्षण के लिए। ड्यू टू द ट्रांसपायरेशन, यानी कि जो इनके अंदर प्रोसेस होती है ट्रांसपायरेशन की, उस कारण से ये अपने पानी का लॉस होने से बचाने के लिए अपने पेड़ों की पत्तियां गिरा देते हैं। यानी बच्चों, हम लोग एवरग्रीन फॉरेस्ट और डिसीडियस फॉरेस्ट है इनको कंपैरिजन में पढ़ रहे हैं ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो और हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट और डिसीडियस फॉरेस्ट की जो डिफरेंस है वो भी समझ में आए। अब इसमें सेकंड देखिए, दे ऑलवेज हैव द ग्रीन कवर ऑफ लीव्स थ्रू आउट द ईयर। यानी जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, सदाबहार वन हैं, ये पूरे वर्ष भर अपने ऊपर हरी पत्तियां जो होती हैं इनका कवर पाया जाता है इनके ऊपर। दे आर नॉट डिवॉइड ऑफ लीव्स एट एनी टाइम ऑफ द ईयर। यानी इनकी जो पत्तियां हैं वो किसी भी सीजन के अंदर नहीं गिरती हैं वर्ष के अंदर। जबकि दे लुक बैरन विदाउट द लीव्स, यानी बिना पत्तियों के ये जो पेड़ हैं फॉरेस्ट होते हैं, ये बैरन से लगते हैं, बंजर से लगते हैं, वीरान से लगते हैं। इन सम पर्टिकुलर मंथ्स ऑफ द ईयर एंड ग्रीन सम मंथ्स, यानी कुछ महीनों में तो ये बिल्कुल बंजर टाइप जैसे लगते हैं, वीरान पेड़ लगते हैं, और कुछ महीनों में इनकी जो पत्तियां होती हैं वो बिल्कुल हरी होती हैं। ऐसे ही थर्ड देखिए, दे आर फाउंड इन एरियाज विच रिसीव मोर दैन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इन ए ईयर। यानी कि ये पेड़, ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पे जो रेनफॉल है, वर्षा है, 200 सेंटीमीटर से अधिक पाई जाती है वार्षिक वर्षा। जबकि जो हमारे डिसीडियस फॉरेस्ट हैं, इन क्षेत्रों में जो वार्षिक वर्षा है वो दे आर फाउंड इन एरियाज विच रिसीव बिटवीन 75 to 150 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इन ए ईयर। यानी कि वर्ष भर वर्षा जो है 75 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर जो वार्षिक वर्षा है वो डिसीडियस फॉरेस्ट को प्राप्त होती है। यानी इनमें एक तो वर्षा का अंतर पाया जाता है और एक इनके अंदर एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर जो पत्तियां हैं वो हमेशा हरी भरी रहती हैं, और डिसीडियस फॉरेस्ट के अंदर पेड़ जो है वो एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। 4 पॉइंट देखिए, एवरग्रीन फॉरेस्ट आर मेनली फाउंड इन इक्वेटोरियल रीजन, सेंट्रल अमेरिका, अलोंग ओरिनोको एंड अमेजन रिवर्स एंड द कोंगो बेसिन ऑफ अफ्रीका। एवरग्रीन जो फॉरेस्ट हैं वो मुख्य रूप से विश्वतरेखीय जो क्षेत्र हैं, जैसे कि मध्य अमेरिका है, इसके साथ साथ ओरिनिको, अमेजन रिवर्स जो हैं, कोंगो बेसिन है अफ्रीका का, उसके अंदर पाए जाते हैं। इन इंडिया दे आर मेनली फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज एंड द वेस्टर्न घाट्स। यानी कि भारत के अंदर भी इस प्रकार के जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं वो पाए जाते हैं मुख्य रूप से उत्तरी पूर्वी हिमालय के अंदर, और जो वेस्टर्न घाट हैं, पश्चिमी घाट हैं, उनके अंदर पाए जाते हैं। डिसीडियस फॉरेस्ट जो हैं, डिसीडियस फॉरेस्ट आर ऑफ 2 टाइप्स डिपेंडिंग मेनली ऑन दियर लोकेशन इन डिफरेंट लेटीट्यूड्स। यानी कि जो डिसीडियस फॉरेस्ट है वो मुख्य रूप से यानी 2 प्रकार के होते हैं स्थिति के आधार पर, और जो अलग अलग लेटीट्यूड होते हैं अक्षांश के अंदर उनमें अलग अलग होते हैं। जैसे कि पहला है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, फाउंड इन चिली, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका एंड साउथ ऑस्ट्रेलिया। यानी जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं वो चिली, दक्षिणी अमेरिका,
दक्षिणी अफ्रीका और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाए जाते हैं। जो टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं ये फाउंड इन नॉर्थ सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न एशिया एंड ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स, यानी उत्तरी मध्य यूरोप, पूर्वी एशिया और पूर्वी जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। अब इनके एग्जाम्पल देखिए। जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं इनमें ट्रीज़ जो हैं वो हैं पाइन है, सीडर है, लार्च है, इस प्रकार के जो पेड़ होते हैं वो एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर पाए जाते हैं। दूसरे जो ट्रीज़ हैं डिसीडियस फॉरेस्ट के अंदर उसमें मैपल है, ओक है, विलो है, etc। ये जो पेड़ हैं वो डिसीडियस फॉरेस्ट के अंदर पाए जाते हैं। अब हम कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, यानी कि जो प्राकृतिक वनस्पति है उसका किस प्रकार से संरक्षण कर सकते हैं। ड्यू टू ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड इंक्रीज इन द डिमांड एंड द नीड्स ऑफ द पीपुल, लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट कवर हैव बीन क्लियर्ड, यानी कि बढ़ती हुई जनसंख्या और उसकी बढ़ती हुई मांग के कारण लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट, जो बड़े बड़े क्षेत्र हैं जंगलों के, उनको काटा जा रहा है। हेंस देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व दिस, यानी कि यह एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है वनों को संरक्षण करने की। दिस वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, यानी यह प्राकृतिक कीमती वनस्पतियाँ हैं, संसाधन हैं ये। द वेरियस वेज इन विच वी कैन कंजर्व नेचुरल वेजिटेशन आर, यानी कि हम निम्न प्रकार से जो हमारी प्राकृतिक संपत्ति है, वनस्पति है, उसका संरक्षण कर सकते हैं। जिसमें पहला है रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन, मृदा क्षरण को रोक करके। दूसरा है प्लांटिंग मोर ट्रीज, अधिक से अधिक पेड़ लगा करके। नंबर थर्ड है यूजिंग नेटिव प्लांट्स फॉर लैंडस्केपिंग, यानी कि जो नेटिव प्लांट्स हैं हमारे जो स्थानीय पौधे हैं उनका अधिक से अधिक पौधरोपण किया जाए। 4 नंबर पे कंट्रोलिंग फॉरेस्ट फायर्स, यानी जंगलों के अंदर जो आग लगती है उसका नियंत्रण किया जाए। सेटिंग अप नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर्स रिजर्व्स एंड टू प्रोटेक्ट वेजिटेशन, यानी जो हमारे राष्ट्रीय अभयारण्य हैं और बायोस्फीयर रिजर्व टू प्रोटेक्ट वेजिटेशन, यानी वनस्पति का संरक्षण करने के लिए जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उनकी स्थापना की जाए। कंजर्वेशन ऑफ लेक्स, जो झीलें हैं उनका संरक्षण किया जाए। क्रिक्स एंड वेटलैंड्स टू प्रिवेंट, और जो नम भूमि है उनका विस्तार किया जाना चाहिए। टू प्रिवेंट प्रीवियस रिसोर्सेज फ्रॉम डिप्लीशन, यानी जो हमारे प्रीशियस रिसोर्सेज हैं, कीमती संसाधन हैं, उनको बचाने के लिए। नंबर 7 पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव शुड बी इंक्रीज्ड एट ऑल लेवल्स, यानी कि जो जागरूकता कार्यक्रम हैं जैसे कि सोशल फॉरेस्ट्री है, वन महोत्सव है, इनका सभी स्तर के ऊपर समय समय पर प्रसारण किया जाना चाहिए। कंजर्विंग नेचुरल वेजिटेशन ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द हैबिटेट फॉर वाइल्ड एनिमल्स, यानी जो हमारी प्राकृतिक वनस्पति है इसके संरक्षण से हमें जो जंगली जीव हैं उनके हैबिटेट हैं उनको भी मेंटेन करने में हेल्प मिलती है। वाइल्ड लाइफ एज रिसोर्सेज, यानी जो वन्य जीवन है वो भी एक संसाधन है। देयर इज़ ए ह्यूजली डाइवर्स एनिमल्स वर्ल्ड थ्रू आउट द अर्थ विच कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू वाइल्ड लाइफ एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल, यानी कि जो पूरे वर्ष के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जो विविधता वाले जीव जंतु पाए जाते हैं उनको भी मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं। वाइल्ड लाइफ को, वन्य जीवों को, डोमेस्टिकेटेड एनिमल और वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि जो पालतू जीव होते हैं और वन्य जीव होते हैं जो वनों के अंदर पाए जाते हैं। सम एनिमल्स आर डोमेस्टिकेटेड बाय ह्यूमंस फॉर वेरियस बेनिफिट्स फॉर देयर लाइवलीहुड, यानी कुछ जानवर हैं जो मनुष्य के द्वारा पाले जाते हैं अपने स्वयं के लाभ के लिए, अपनी आजीविका के लिए। वाइल्ड लाइफ कंसिस्ट ऑफ दोज एनिमल्स विच आर नॉट बीइंग यूज्ड फॉर डायरेक्ट ह्यूमन बेनिफिट एंड एग्जिस्ट नेचर ऑन लैंड, इन एयर एंड वाटर, यानी कि वाइल्ड लाइफ जो वन्य जीव हैं उनके अंदर उन पशुओं को शामिल किया जाता है जिनका उपयोग मनुष्य न केवल अपने सीधे लाभ के लिए करता है बल्कि वो प्रकृति के ऊपर डिपेंड करते हैं, प्रकृति की हवा, पानी और भूमि के ऊपर निर्भर
रहते हैं।